हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इंस्टीट्यूट देखने वाले हैं जो बिजनेस को सपोर्ट करती है, और इसको बोला जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर बचत गढ़ बोला जाता है। पर ज़्यादातर ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो विमेन जो होते हैं वो चलाते हैं, इसके लिए इसको विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप या महिला बचत गढ़ बोला जाता है। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट कैसे आया उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के इकोनॉमिस्ट है, जिनको फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस बोला जाता है। माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कुछ पुअर लोग होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होती है और उनको कहीं से भी लोन नहीं मिलता है। तो ये एक बैंकिंग सिस्टम है जहाँ पे ये पुअर लोगों को या फाइनेंशियली वीक लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस है उनको फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस बोला जाता है, जिन्होंने क्या किया था बांग्लादेश के अंदर अक्टूबर 1983 में ग्रामीण बैंक ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था। और ये ग्रामीण बैंक कॉन्सेप्ट शुरू करने के पीछे उनका पर्पस या उनका विजन ये था कि उनको पॉवर्टी को इरेडिक करना था। इरेडिक करना मतलब रिमूव करना था। तो जो भी रूरल एरियाज है वहां की गरीबी को हटाने के लिए उन्होंने ग्रामीण बैंक ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, जो ट्रेडिशनल बैंक्स होती थी या दूसरे जो भी बैंक्स होते थे वो लोग गरीब लोगों को या फाइनेंशियली वीक लोगों को लोन नहीं देते थे। और इसके लिए ग्रामीण बैंक जो है इसको स्टार्ट किया गया। और ये ग्रामीण बैंक क्या करता था, जो भी पुअर लोग हैं उन लोगों को स्मॉल लोन जो है प्रोवाइड किए जाते थे। और वो लोन को लेके ये गरीब लोग जो है वो खुद का बिजनेस शुरू करते थे। वो लोग सरवाइव कर पाते थे बिकॉज वो बिजनेस करके वो लोग प्रॉफिट कमाते थे। और उसकी वजह से पॉवर्टी जो थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। तो इस तरीके से ये ग्रामीण बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉवर्टी रिडक्शन में काफी ज्यादा इफेक्टिव रहा। और बहुत सारे कंट्रीज ने ये चीज से इंस्पायर्ड होके सेम कॉन्सेप्ट को अपने यहाँ पे भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। मतलब बहुत सारे दूसरे कंट्रीज ने इससे प्रेरणा लेके उन्होंने अपने यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट किया गया। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसके वजह से काफी सारे कंट्रीज को बेनिफिट होने के वजह से जो ये ग्रामीण बैंक है और डॉक्टर यूनुस है इनको नोबेल पीस प्राइज जो है ये 2006 में दिया गया। तो ये आपको याद रखना है बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है। तो इस तरीके से ये ग्रामीण बैंक कॉन्सेप्ट शुरू किया गया जहाँ पे गरीब लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाता था, क्योंकि उनको दूसरे जो बैंक्स होते हैं वो लोन प्रोवाइड नहीं करते थे। और ये लोन को लेके ये जो पुअर लोग हैं वो लोग अपना बिजनेस शुरू करते थे और अपना जो भी लाइवलीहुड है वो अर्न करते थे, और इस तरीके से पॉवर्टी जो है वो कम होते जा रहा था ना। इंडिया में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये बांग्लादेश का जो ये ग्रामीण बैंक का मॉडल है उसका ही रिफाइंड वर्जन है। रिफाइंड वर्जन में मतलब क्या कि बांग्लादेश का ये जो कॉन्सेप्ट है उसी में कुछ चेंजेस करके इंडिया के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं ना। इंडिया में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनका यही ऑब्जेक्टिव है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना है और वुमेन एम्पावरमेंट करना है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, महिला सशक्तिकरण, जहाँ पे वो लोग को किसी और के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़े। वो लोग खुद के बिजनेस शुरू कर सकते हैं और खुद का लाइवलीहुड वो अर्न कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी उनको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़े। इस तरीके से ये इंडियन सेल्फ हेल्प ग्रुप का मॉडल जो है वो बनाया गया था। नाउ ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं इनका फंडामेंटल प्रिंसिपल मतलब इनका जो सिद्धांत है वो ये है, हेल्पिंग ईच अदर मतलब क्या, एक दूसरे को हेल्प करना। एंड यूनिटी इट्स स्ट्रेंथ मतलब क्या कि एकता में ही बल है। तो ये इनका फंडामेंटल प्रिंसिपल या इनका एक सिद्धांत था जहाँ पे लोगों को एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए और एक होके हम लोग को कोई भी काम करना चाहिए जिसकी वजह से हम सबका डेवलपमेंट या विकास हो सकता है। नाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या हो सकता है कि ये कुछ स्मॉल ग्रुप होते हैं, मतलब मिनिमम यहाँ पे 5 लोगों का ग्रुप होता है और मैक्सिमम फिर वो 15 से 20 लोग वगैरह भी हो सकते हैं। तो ऐसा ये स्मॉल लोगों का ग्रुप होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। और ये होमोजीनियस इंडिविजुअल्स होते हैं ना। होमोजीनियस इंडिविजुअल्स का मतलब क्या होता है, या तो ये ग्रुप जो है वो महिलाओं का हो सकता है या पुरुषों का हो सकता है। यहाँ पे मिक्सचर नहीं हो सकता है, महिला और पुरुषों का मिक्सचर नहीं हो सकता है। इसके लिए इसको होमोजीनियस ग्रुप बोला जाता है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम। तो पूरे ग्रुप के अंदर या तो महिलाएं रहेंगे या तो पुरुष रहेंगे। और ये लोग क्या होते थे, एक होते थे। और ये लोग यहाँ पे अपने सेविंग में से कुछ पैसा जो है वो कलेक्ट करते थे। और किसी भी मेंबर को अगर इमरजेंसी नीड है पैसे की तो वो पैसा जो होता है उनको एज अ लोन दिया जाता था। और ये लोन जो होता था वो कोलेटरल फ्री लोन हुआ करता था। कोलेटरल फ्री का मतलब क्या, यहाँ पे किसी भी तरीके से सिक्योरिटी नहीं ली जाती थी।
नहीं तो जनरली कैसे होता है कि जब हम लोग बैंकों के पास से लोन वगैरह लेते हैं तो हम लोग को कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है जिसको कोलेटरल बोला जाता है, जैसे कि कोई ज्वेलरी या कोई घर या दूसरी किसी भी असेट को हमको गिरवी रखना पड़ता है, तब जाके बैंक हमको लोन देती है। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर जो होते हैं, इनको कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है, किसी भी तरीके की सिक्योरिटी उनके पास से ली जाती नहीं थी। तो इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, ये एक छोटा सा ग्रुप होता है जहाँ पे होमोजेनियस इंडिविजुअल्स होते हैं, वो लोग पैसा सेव करते हैं और कुछ फंड क्रिएट करते हैं, और वो जो जमा हुआ फंड है उसमें से वो लोग क्या करते हैं, अगर उनके किसी मेंबर को पैसे की जरूरत पड़ी तो वो एज अ लोन उनको कोलेटरल फ्री दिया जाता था। तो इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोला जाता है। नाउ ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये विमेन जब चलाती है तो उसको विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बोला जाता है। नाउ ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसको आरबीआई ने ऑल्टरनेटिव क्रेडिट मॉडल करके एक्सेप्ट किया था। ऑल्टरनेटिव क्रेडिट मॉडल का मतलब क्या होता है? क्रेडिट मतलब लोन, कि अगर सपोज किसी को भी लोन की जरूरत पड़े तो वो लोग ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन वगैरह ले सकते हैं, या ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो पुअर लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आरबीआई ने इसको ऑल्टरनेटिव क्रेडिट मॉडल एक्सेप्ट किया है। नाउ इंडिया के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो था वो 1992 से नाबार्ड ने स्टार्ट किया था। नाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है अपने नाम से बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और उसके अंदर उनके जो भी फंड्स है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव था वो नाबार्ड ने 1992 से स्टार्ट किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट, ये जो एसएचजी होते हैं, एसएचजी का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है। वॉलेंट्री एसोसिएशन मतलब यहाँ पे किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। हर एक पर्सन जो है अपने मर्जी से यहाँ पे मेंबर बनता है। यहाँ पे हर एक मेंबर जो होता है वो थोड़ा थोड़ा सेविंग करता है, और ये सेविंग फिर वो लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप में जमा करते हैं। फिर बाद में वो सफिशिएंट फंड क्रिएट किया जाता है, मतलब सबका पैसा कलेक्ट करके एक फंड क्रिएट किया जाता है, और फिर बाद में जिस भी मेंबर को पैसे की जरूरत होगी वो रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको दिया जाता है। मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है काफी ज्यादा कम होता है। बाहर अगर हम लोग जाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, बट यहाँ पे ये लोग बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। नाउ ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो कर सकते हैं, नहीं किया तो भी चल सकता है। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के कुछ सिंपल रूल्स बनाते हैं, और ये रूल जो होते हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो कामकाज है, ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, कामकाज जो होता है वो स्मूथ तरीके से चले या बिना किसी रुकावट के चले, इसके लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो मेंबर्स ही बनाते थे, ताकि ये जो सारा कामकाज है वो एकदम अच्छे तरीके से चले। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो कामकाज जो है वो स्मूथ तरीके से चलेगा नहीं, उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं यहाँ पे। सारे जो डिसीजंस यहाँ पे होते हैं वो कलेक्टिव मैनर में लिए जाते हैं, मतलब सारे जो एसएचजी के मेंबर्स होते हैं वो लोग एक होते हैं, मीटिंग करते हैं और उसके अंदर सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। ना ये जो एसएचजीज होते हैं इसके वजह से वुमेन एम्पावरमेंट होता है, मतलब महिला सशक्तिकरण होता है, जिसके वजह से सिर्फ वो महिला को ही बेनिफिट नहीं मिलता है, तो उसकी जो फैमिली है उनको भी बेनिफिट मिलता है। बिकॉज वो महिला जो है वो बिजनेस वगैरह करते हैं, बिजनेस करने की वजह से प्रॉफिट कमाते हैं, जिसकी वजह से फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, प्लस हमारी जो कम्युनिटी है या हमारी जो सोसाइटी है उसका भी डेवलपमेंट होता है। ऐसे ही चीज की वजह से महिलाओं के अंदर सेविंग की हैबिट डेवलप होती है, और इसकी वजह से महिलाओं का जो समाज में स्टेटस है वो भी इंप्रूव होने में हेल्प होता है। तो इस तरीके से वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन। नाउ ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर स्मॉल होमोजीनियस इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मिनिमम 5 मेंबर्स होते हैं, और ये होमोजीनियस इंडिविजुअल्स होते हैं। होमोजीनियस इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, या तो उसमें महिला हो सकती है या तो उसमें पुरुष हो सकता है, दोनों का मिक्सचर नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से ये स्मॉल एक ग्रुप होता है जहाँ पे होमोजीनियस इंडिविजुअल्स होते हैं। ये इनका इनफॉर्मल ग्रुप होता है। इनफॉर्मल ग्रुप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे किसी भी तरीके की फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं की जाती है, सब लोग एक दूसरे के साथ एकदम इनफॉर्मली बिहेव करते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी नहीं है, पर अगर सपोज आप लोगों को इसका आउटरीच बढ़ाना है, आउटरीच बढ़ाना है मतलब क्या, अगर आपको ये जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको बढ़ाना है, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब उसको रजिस्टर करना है या उसको संस्था का रूप देना है, तो उस केस में वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को रजिस्टर करना पड़ता था। पर अगर आप लोगों को उसको छोटे से पैमाने में चलाना है,
उसको बहुत ज़्यादा बड़ा संस्था वगैरह नहीं बनाना, इंस्टीट्यूशनलाइज़ नहीं करना है, तो उसको रजिस्टर नहीं किया तो भी चलता है। ये जो एसएचजीज़ होते हैं, इनको अगर रजिस्टर करना होगा तो कोऑपरेटिव लॉ और सोसाइटी एक्ट के अंडर इसको रजिस्टर किया जा सकता है। ये एसएचजीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी रिकॉग्निशन था, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको मान्यता दी थी। और लास्ट में एसएचजी जो होते हैं, इनके अपने वेल डिफाइंड रूल्स होते हैं, मतलब उन्होंने प्रॉपर रूल जो होते हैं वो सारे मेंबर्स ने बनाए रहते हैं। इसके कुछ बायलॉज मतलब कुछ कानून भी होते हैं। इनकी रेगुलरली मीटिंग्स होती रहती है और हर एक चीज का यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन रखा जाता है, जैसे कि अकाउंट वगैरह की किसका कितना पैसा आया वगैरह, उसका प्रॉपर एक रजिस्टर बनाया जाता है। या जो भी मीटिंग्स वगैरह होते हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड वगैरह रखा जाता है। फिर बाद में जो भी प्रोग्राम्स वगैरह ये लोग करते हैं एसएचजी के अंदर, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाता है। तो इस तरीके से ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनका फॉर्मेशन किया जाता है। दूसरा फीचर है मेंबरशिप। नाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो सेल्फ सिलेक्शन के थ्रू होता है। मतलब यहाँ पे ये लोग खुद अपने मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं और जो भी जान पहचान के लोग होते हैं उनको यहाँ पे मेंबरशिप दी रहती है, जिसको अब लोग एफिनिटी ऑफ इट्स मेंबर बोला जाता है। मतलब जो भी पहचान वाले लोग हैं उनको एनकरेज किया जाता है, उनको बताया जाता है और वो फिर मेंबर बनने के लिए रेडी हो सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मिनिमम 5 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फिर बाद में नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन मतलब एनयूएलएम के हिसाब से सेल्फ हेल्प ग्रुप को फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 5 मेंबर्स की जरूरत होती है। मतलब मिनिमम यहाँ पे 5 मेंबर्स होने चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्टार्ट करने के लिए। ना अगर सपोज यहाँ पे बहुत बड़े ग्रुप्स होंगे तो बड़े ग्रुप जो होते हैं उसको मैनेज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और मेंबर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ज्यादातर यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स ही बनाए जाते हैं। जैसे कि 5 मेंबर से स्टार्ट हो सकता है और मैक्सिमम 15 से 20 मेंबर यहाँ पे हो सकते हैं। और उससे ज्यादा नंबर में अगर मेंबर्स यहाँ पे इंक्लूड कर दिए गए तो फिर बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उनको मैनेज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। हर एक फैमिली से यहाँ पे एक ही मेंबर लिया जाता है ताकि मैक्सिमम फैमिलीज जो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है। तो एक फैमिली में से 2 मेंबर यहाँ पे नहीं बन सकते हैं। यहाँ पे मिक्स ग्रुप जो होता है वो प्रिफर्ड नहीं किया जाता है। मिक्स ग्रुप का मतलब क्या होता है, थोड़े से मेल और थोड़े से फीमेल ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे होमोजीनियस ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि या तो महिलाएं होती है या तो पुरुष होते हैं। तो यहाँ पे मिक्स ग्रुप जो होते हैं वो प्रिफर नहीं किए जाते हैं और ज्यादातर ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो महिलाओं के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं। नाउ थर्ड फीचर इज डेमोक्रेटिक सेटअप। डेमोक्रेटिक सेटअप का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मेंबर्स ने मेंबर के द्वारा मेंबरों के लिए ये जो एसएचजीज होता है वो सेटअप किया रहता है। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, गणतंत्र, जहाँ पे लोग ही क्या करते हैं, एक होते हैं और अपना ये एसएचजी होता है उसको सेटअप करते हैं ना। यहाँ पे हर एक मेंबर जो है वो एसएचजी के फंक्शनिंग में मतलब कामकाज में एक्टिव पार्ट ले सकता है। यहाँ पे ये लोग अपना एक लीडर जो होता है वो सिलेक्ट करते हैं और ये लीडर जो होता है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको टाइम टू टाइम मीटिंग्स कंडक्ट करनी है। मीटिंग्स के थ्रू जो भी डिसीजंस होते हैं वो लेने होते हैं। लीडर जो होते हैं वो हर एक चीज का रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं, जैसे अकाउंट्स वगैरह या कितने मेंबर्स अपने हैं उनके सारे डिटेल्स या क्या क्या प्रोग्राम्स करने हैं उसके सारे डिटेल जो होते हैं वो लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं और सारा अकाउंट जो होता है वो प्रॉपरली वो लोग हैंडल करते हैं। तो ये लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुई। और सारे डिसीजन जो होते हैं यहाँ पे कलेक्टिवली लिए जाते हैं। कलेक्टिवली मतलब क्या, सब लोग मिलके कोई भी डिसीजन लेते हैं। किसी एक पर्सन के हाथ में यहाँ पे डिसीजन लेने का पावर होता नहीं है, इसके लिए इसको डेमोक्रेटिक सेटअप बोला जाता है। डेमोक्रेटिक मतलब सब लोग मिलके कोई भी डिसीजन लेते हैं यहाँ पे। नाउ फोर्थ फीचर इज हैबिट ऑफ सेविंग। एसएचजीज के वजह से जो भी इसके मेंबर्स होते हैं उनके बीच में स्मॉल सेविंग्स की हैबिट डेवलप होती है। ये जो मेंबर्स होते हैं रेगुलर इंटरवल में मतलब टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा पैसा जो होता है वो सेव करते हैं और सेव करने के बाद में ये लोग अपना एक फंड क्रिएट करते हैं। और फंड क्रिएट करने के बाद में वो जो पैसा होता है, जो भी पुअर लोग होते हैं या जो भी नीडी मेंबर्स होते हैं उनको एज ए लोन ये पैसा दिया जाता है। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो लोगों के बीच में एक सेविंग की हैबिट जो है वो डेवलप करता है। फिफ्थ फीचर इज प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के वजह से लोग बिजनेस करने के लिए रेडी होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिजनेस। तो जो रूरल एरिया के पुअर और मार्जिनल इंडिविजुअल्स होते हैं, मार्जिनल इंडिविजुअल्स मतलब जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है या जिनको कहीं से लोन वगैरह नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों को मार्जिनल इंडिविजुअल्स बोला जाता है। तो ये जो रूरल एरिया के पुअर और मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स होते हैं उनको कहीं से भी कैपिटल नहीं मिलता है, उनके अंदर मैनेजरियल स्किल्स नहीं होती, मतलब बिजनेस को किस तरीके से मैनेज करना है वो स्किल्स उनके पास नहीं होती है। ऐसी चीज जो होती है वो उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैपिटल अवेलेबल करके देते हैं।
और जिसके वजह से वो अपना माइक्रो एंटरप्राइज शुरू कर सकते हैं। माइक्रो एंटरप्राइज मतलब क्या, घर से कोई भी एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना, जैसे अगरबत्ती बनाना या कोई भी पेंटिंग वगैरह बनाना या कोई भी स्टिचिंग का काम वगैरह करना या कोई भी डेकोरेटिव चीजें वगैरह करना। तो इस तरीके से ये जो पुअर या मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स होते हैं वो एसएचजीज के पास से लोन ले सकते हैं, वो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और वो माइक्रो एंटरप्राइजेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये माइक्रो एंटरप्राइजेज जो होते हैं वो रूरल एरिया में काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, बिकॉज एक एंटरप्राइज शुरू हो गया तो वहां पे 10-12 लोगों को जॉब मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो माइक्रो एंटरप्राइज डेवलप होते हैं रूरल एरिया के अंदर, वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना। एसएचजीज की वजह से ये जो पुअर और मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स है उनको टाइमली फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, मतलब उनको जब भी फाइनेंस की जरूरत होती है वो फाइनेंस की जरूरत उनकी पूरी हो जाती है। और इनके मैनेजरियल स्किल जो होते हैं वो डेवलप होने की वजह से रूरल एरिया के अंदर फर्स्ट जनरेशन माइक्रो एंटरप्राइज प्रमोट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अब तक किसी ने भी वो फैमिली के अंदर बिजनेस शुरू नहीं किया था, बट एक पहली जनरेशन है जो ये बिजनेस को शुरू कर रही है, तो उसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन माइक्रो एंटरप्राइज बोलते हैं। जैसे कि सपोज एक फैमिली है जिसके अंदर जो परदादा थे, दादाजी थे या पापा जी थे, वो सब लोग क्या करते थे, कहीं ना कहीं पे काम करते थे। लेकिन अभी की जो जनरेशन है, उनका जो लड़का है, वो लड़का क्या कर रहा है, लोन ले रहा है और खुद का बिजनेस शुरू कर रहा है। तो इसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन माइक्रो एंटरप्राइज बोलेंगे। पहले सब लोग जॉब ही करते थे या काम करते थे खेती में वगैरह दूसरों के, पर अभी ये जो नेक्स्ट जनरेशन है वो क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है। तो इस तरीके से फर्स्ट जनरेशन माइक्रो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से डेवलप होते हैं, बिकॉज सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होती है वो लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है और इसके वजह से लोगों को एक एडिशनल इनकम भी मिलती है, स्पेशली जो पुअर लोग होते हैं उनको, क्योंकि खेती से वो लोग थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, प्लस उनको ये एंटरप्रीनियोरशिप की वजह से या बिजनेस की वजह से एडिशनल इनकम मिलती है और उसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होने में हेल्प होती है। नेक्स्ट फीचर इज वुमेन एम्पावरमेंट। जैसे ये पुअर और मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग द लोन, उसी तरीके से यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो आज के समय की काफी बड़ी नीड है, जरूरत है। एसएचजी जो है वो एक टूल है या एक माध्यम है जिसकी वजह से विमेन का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, उनका सामाजिक विकास भी होता है और इकोनॉमिक विकास भी होता है, बिकॉज एसएचजी की वजह से विमेन जो है खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या आर्थिक विकास हो रहा है। प्लस ये वीमेन जो है वो सोसाइटी के अंदर अच्छा स्टेटस एंजॉय कर पाती है। ओके, तो इसकी वजह से इनका सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास भी हो रहा है। और इस तरीके से एसएचजी जो होती है वो वीमेन का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। एसएचजी जो होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये वुमेन एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करता है, मतलब वीमेन को अगर खुद का बिजनेस शुरू करना है तो वो लोग खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रो एंटरप्राइजेस वगैरह या कोई भी कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह वो लोग शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे घर से वो लोग चीजों को बना के बेचना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से उनको फाइनेंस अवेलेबल होता है, तो वो लोग इजीली अपना एंटरप्रीनियोरशिप या अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसकी वजह से वुमेन एंटरप्रीनियोर जो है प्रमोट हो सकता है, मतलब बढ़ सकता है ना। गवर्नमेंट भी जो है उनके द्वारा काफी सारे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप काफी ज्यादा प्रमोट हो और जिसकी वजह से वुमेन एम्पावरमेंट हो। फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि कुछ भी अगर लोन की जरूरत होती है तो वो लोन भी जो होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और नॉन फाइनेंशियल मतलब बिजनेस किस तरीके से करना है, मार्केटिंग किस तरीके से करना है, प्रोडक्ट का क्वालिटी किस तरीके से मेंटेन करना है, या उनको मशीन्स वगैरह लगती है या दूसरा कोई भी कंसल्टेंसी वगैरह लगता है, तो ये सब नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है प्रमोट हो जाए या बढ़ जाए और उसकी वजह से वुमेन एंटरप्रेन्योर बढ़ जाए। नाउ ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से क्या होता है कि उस ग्रुप के अंदर जो भी वीमेन होती है उनको नॉलेज मिलता है, मतलब उनकी स्किल एनहांसमेंट होती है कि किस तरीके से चीजों को बनाया जाता है, पैकिंग किया जाता है या उसको बेचा जाता है। प्लस यहाँ पे उनको फाइनेंस भी मिलता है और उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। तो इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं वुमेन एम्पावरमेंट में हेल्प करते हैं। उस ग्रुप के अंदर जो भी वीमेन होती है उनकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, वो लोग खुद के बिजनेसेस वगैरह शुरू कर सकते हैं और जिसकी वजह से उनके फैमिली को और इनडायरेक्टली सोसाइटी को भी उनका कंट्रीब्यूशन होता है। ना लास्ट फीचर इज कोलेटरल फ्री लोन। कोलेटरल का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी। मतलब जब भी हम लोग लोन लेते हैं तो हम लोग को किसी ना किसी चीज को एज अ कोलेटरल या गिरवी रखना पड़ता है और उसके बेसिस पे लोन दिया जाता है।
तो ये जो हमारे यहाँ पे फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज है, मतलब बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं और वो लोन जो होता है वो कोलेट्रल के बेसिस पे दिया जाता है, मतलब किसी चीज को गिरवी रखना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी। लेकिन ये जो रूरल पुअर इंडिविजुअल्स होते हैं, इन लोगों के पास कोई जॉब नहीं होता है, इनके पास कोई कोलेटरल नहीं होता है। इसके लिए ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनको लोन नहीं दे पाते या उनके क्रेडिट रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे स्थिति में ये जो रूरल पुअर इंडिविजुअल्स होते हैं, ये लोग को फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं मिला, इसके लिए ये लोकल मनी लेंडर के पास जाते हैं। मनी लेंडर्स का मतलब क्या होता है, जो जमींदार लोग होते हैं, और ये जमींदार लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जैसे कि ये जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है, ये लोग अगर सपोज 15 to 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो मनी लेंडर जो होते हैं 30, 35, 40%। तो अगर 100 रुपए का लोन लिया तो उसके ऊपर 35 रुपीज या 40 रुपीज का तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो काफी ज्यादा महंगा लोन उन लोगों को मनी लेंडर के पास से लेना पड़ता है, बिकॉज उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास से या बैंक के पास से लोन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे चीज जो होते हैं, वो ये पुअर इंडिविजुअल्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट के लिए, मतलब कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए स्मॉल लोन जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से ये जो रूरल पुअर इंडिविजुअल्स होते हैं वो खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, मतलब बिजनेस शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उनको खुद को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनके फैमिली को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और प्लस वो एरिया में रहने वाले जो दूसरे लोग हैं उनको भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे उनकी भी इनकम लेवल बढ़ती है और वहाँ का जो पॉवर्टी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जहाँ पे जो रूरल पुअर इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी फाइनेंशियल नीड को फुलफिल किया जाता है, जिसके वजह से पॉवर्टी रिडक्शन होती है। प्लस ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मेरे यूआरएल है जहाँ से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.